हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मॉडलिंग की Q&A सीरीज में 3 पार्ट आ चुके थे, चौथा आज फाइनली कवर हो रहा है। बहुत लंबे समय के बाद ये पार्ट आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन इतने सारे होते हैं कि सेलेक्ट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन फाइनली अब कुछ 8 क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं जो यूनिक हैं और उनके आंसर्स मुझे देने के काबिल लगते हैं। तो फाइनली मुद्दे की बात पे आते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करेंगे हम। रूपाली जी हैं जो पूछ रही हैं कि जिनकी हाइट बहुत छोटी है, क्या वो लोग मॉडलिंग कर सकते हैं? जी हाँ रूपाली जी, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी हाइट का परफेक्ट मेजरमेंट किया होता क्वेश्चंस में, तो हम आपको परफेक्ट तरीके से बता सकते हैं कि आप अप्लीकेबल हैं या नहीं है मॉडलिंग के लिए। लेकिन अभी मैं इतना कह सकता हूँ कि फैशन मॉडलिंग में हाइट के इश्यूज ज़्यादा होते हैं, कमर्शियल मॉडलिंग में कम होते हैं। और अगर आपकी हाइट कुछ ज़्यादा कम है, 4 के आसपास है, 4-5 ऐसा कुछ करके है, तो आप फैशन मॉडलिंग को इग्नोर करें और कमर्शियल मॉडलिंग की तरफ आप जाएं, वहाँ पे काम करें। पॉसिबिलिटी वहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेगी। फैशन मॉडलिंग में तो ना के बराबर चांस है, वहाँ आपको रिजेक्शन ज़्यादा मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश का। ये पूछ रहे हैं, सर मैं 25 प्लस हूँ, हाइट मेरी 5'8" है और मस्कुलर बॉडी है, 6 पैक भी है, क्या मैं मॉडलिंग कर सकता हूँ? सर ऐसा कुछ नहीं है कि आकाश सर भाई, ऐसा है कि मस्कुलर बॉडी की डिमांड उतनी नहीं होती मॉडलिंग के फील्ड में, 6 पैक की डिमांड नहीं होती है। अगर आपने अपनी बॉडी पर काम कर रखा है, 6 पैक बनाए रहे हैं, मस्कुलर बॉडी है, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जो एक जेन्युइन ओपिनियन है हमारा, वो जो हमको 6 साल का एक्सपीरियंस बता रहा है कि मॉडलिंग के अंदर ऐसा कोई डिमांड नहीं है कि आपके 6 पैक होने ही चाहिए, आपकी मस्कुलर बॉडी होनी ही चाहिए, आप फिट रहने चाहिए, आपकी बॉडी प्रेजेंटेबल होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन 6 पैक होना डिमांड नहीं है वहाँ की, और अगर आपने कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इतना कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आने वाली बात नहीं है कि हमारे पास 6 पैक होने चाहिए, मस्कुलर बॉडी होनी चाहिए। आप फिट रहें ऊपर से नीचे तक, आप प्रेजेंटेबल रहें, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी हो, इतना पर्याप्त है। तो आप जहाँ भी चाहें, जहाँ अप्लीकेबल हैं हर तरह से, आप चाहे किसी भी मॉडलिंग में अप्लाई करिए, आपका सिलेक्शन शायद हो जाएगा जहाँ तक। नेक्स्ट है शेफाली जी हैं, ये पूछती हैं, सर मॉडलिंग स्टार्ट करने के लिए सही एज क्या होती है? तो शेफाली जी, ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं है एज की, उसमें किसी भी एज का कोई भी ग्रुप हो, कोई भी एज ग्रुप का बंदा हो, बंदी हो, वो अप्लाइकेबल माना जाता है। एज ग्रुप के हिसाब से आपके प्रोजेक्ट का टाइप बदलता जाता है। आप अगर 16 प्लस से 30 प्लस तक हैं तो आपको लीड रोल मिलेंगे। अगर आप 16 प्लस से कम हैं और आप 30 प्लस से ज़्यादा हैं तो आपको हो सकता है साइड रोल ज़्यादा मिल जाएं। लेकिन इसमें कोई परफेक्ट एज ग्रुप का बाउंडेशन नहीं होता है, आप किसी भी एज से स्टार्ट कर सकती हैं। नेक्स्ट है लोकेश भाई का एक प्रश्न है, अमेज़ॉन का शूट था जिसके लिए मुझे फॉर्म भरवाया गया, 2000 रुपये चार्जेस लिए गए और शूट ख़त्म होने के बाद मुझे सर्टिफिकेट भी दिया गया है, प्लीज़ रिप्लाई। तो लोकेश भाई, ऐसा है कि मैं अपने कई वीडियो बना चुका हूं इस टॉपिक पे कि अगर आपको किसी भी तरह का पे करना पड़ रहा है शूट के दौरान, तो आप गलत जगह पे हैं, आप गलत लोगों से मिल रहे हैं, आपको वहां जाने की ज़रूरत नहीं है। आप वहां से आएँ और किसी सही एजेंसी से कनेक्ट हों, किसी सही कोऑर्डिनेटर से आप जुड़ें। क्योंकि अगर आपको काम करना पड़ रहा है, बदले में आप ही को पैसे देने पड़ रहे हो, चाहे वो किसी भी बहाने से देने पड़ रहे हो, आप रजिस्ट्रेशन फीस दें और या किसी भी तरह का सर्टिफिकेट अगर आपने मेंशन किया है तो वो सर्टिफिकेट आपका अपना हो सकता है, उसके लिए आप किसी शूट पे आप उसको किसी को यूज नहीं कर सकते, कहीं लगा नहीं सकते। तो सर्टिफिकेट देने की तो कोई बात ही नहीं है। सर्टिफिकेट आपको कहीं किसी एकेडमी में काम आ सकता है, लेकिन वो भी तब जब आप पहले कहीं सीख रहे होते हैं तब। लेकिन शूट के दौरान किसी को कोई सर्टिफिकेट दिया जाता हो, ऐसा हमने तो कभी नहीं देखा, ना हमको कभी मिला। और ये 2 बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं और कई बार हम बोल चुके हैं कि अगर आपको पे करना पड़ रहा है, चाहे रजिस्ट्रेशन फीस हो, चाहे फैसिलिटी चार्ज हो, अगर आपको पे करना पड़ रहा है तो आप गलत जगह हैं। और अगर आपको किसी भी तरह की फैसिलिटी का चार्ज देना पड़ रहा है तो आप गलत एजेंसी में हैं, आप गलत कोऑर्डिनेटर के साथ हैं। आप वहां से वापस आएँ, अपना पैसा बर्बाद करने की कोई ज़रूरत है नहीं। क्योंकि यही एक बहुत बड़ा साइन होता है कि अगर आपको पे करना पड़ रहा है किसी भी तरह के लिए, किसी भी तरह के चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं, तो फिर आप फेक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आप फेक लोगों के साथ हुए हैं, आप फेक एजेंसीज के साथ कनेक्ट हो गए हैं, आपको वहाँ से डिस्कनेक्ट होने की ज़रूरत है। तो यही आप
जवाब समझिए हमारी तरफ से कि आप ये जितने भी हमारे फ्रेशर लोग हैं, जितने भी हमारे भाई हैं, जितने भी हमारे नए मॉडल्स हैं जो न्यू कमर हैं सीख रहे हैं, तो उनको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हर वीडियो में मैं कर चुका हूँ Q&A सीरीज़ में, कि अगर आपको कहीं पे करना पड़ रहा है तो वो फेक प्रोजेक्ट है, उससे दूर रहें आप। अगर आपको कोई कुछ भी पे करने के लिए बोल रहा है तो आप उससे अपना डिस्कनेक्ट करें अपने आप को। खैर, नेक्स्ट कनेक्शन है, सवाल है सुनील का है। ये पूछते हैं कि कमर्शियल मॉडलिंग में एज फैक्टर होता है क्या, एज लिमिट होती है? तो ऐसा कुछ नहीं है सुनील भाई, एज फैक्टर होता है मॉडलिंग में, लेकिन किस मॉडलिंग में आप अप्लीकेबल कर रहे हैं, किस मॉडलिंग में आप जा रहे हैं, ये डिपेंड करता है। अगर आप फैशन मॉडलिंग में जा रहे हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा इश्यूज माने जाते हैं हाइट के। अगर आप कमर्शियल मॉडलिंग में जा रहे हैं तो वहाँ फैशन मॉडलिंग के कंपैरिजन में कम इश्यूज होते हैं, लेकिन होते हैं, माइनर हो लेकिन होते हैं। तो आप जिस भी मॉडलिंग में जाएंगे आपको थोड़े बहुत इश्यूज तो मिलेंगे हाइट के, लेकिन ये हाइट के भी मिलेंगे। और एज के ऐसे कोई खास बाउंडेशन नहीं होते हैं, एज के ऐसी कोई लिमिट नहीं होते। आपके प्रोजेक्ट के टाइप बदलते जाते हैं एज के हिसाब से, बाकी ऐसी कोई खास बाउंडेशन ना फैशन मॉडलिंग में है ना कमर्शियल मॉडलिंग में है। दूसरा क्वेश्चन है प्रिया का, ये पूछती हैं सर फ्लिपकार्ट और अमेजोन मॉडलिंग कैसे करें? तो प्रिया जी, ऐसा कुछ खास पैरामीटर होता नहीं है फ्लिपकार्ट और अमेजोन में। फ्लिपकार्ट और अमेजोन का सिंपल सा एक प्रोसेस होता है कि आपको एक अच्छी सी मॉडलिंग एजेंसी में रजिस्ट्रेशन कराना है अपना, एक अच्छी सी मॉडलिंग एजेंसी जो जेन्युइन हो, आई रिपीट दैट, जो जेन्युइन मॉडलिंग एजेंसी हो, जो आपसे कुछ पे करने को ना बोले, आपका रजिस्ट्रेशन कर ले वो एक अलग बात है, उसकी कुछ फीस हो सकती है, लेकिन जब आप कुछ प्रोजेक्ट करेंगे तो उनको पर प्रोजेक्ट के हिसाब से कुछ कमीशन देना पड़ता है एजेंसीज वालों को, इसी बात का वो आपका रजिस्ट्रेशन करते हैं। और अमेजोन और फ्लिपकार्ट जब भी किसी ब्रांड के शूट करता है तो वो एजेंसीज वालों को कांटेक्ट करते हैं और एजेंसीज वाले जो भी मॉडल अपने सही समझते हैं उनको भेज देते हैं। तो फिलहाल हम आपको इतना ही सलाह देंगे कि अगर अमेजोन और फ्लिपकार्ट के काम करने हैं आपको, तो आप सबसे पहले अच्छी सी जेन्युइन किसी मॉडलिंग एजेंसीज में जाइए, वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और अच्छा सा एक पोर्टफोलियो उनको सबमिट कर दीजिए। उसके बाद फिर देखते हैं, जो भी आपका नसीब होगा वो आपको मिलेगा। प्रशांत भाई का ग्वालियर से एक क्वेश्चन है, वो पूछते हैं कि मैं ग्वालियर से हूँ, मॉडलिंग के लिए दिल्ली जाऊँ या मुंबई? तो प्रशांत भाई, ऐसा है कि मॉडलिंग में जो ज़्यादा वर्क होता है वो पटा हुआ है। जो कमर्शियल मॉडलिंग के वर्क्स हैं वो दिल्ली में ज़्यादा होते हैं और जो फैशन मॉडलिंग के वर्क हैं वो मुंबई में ज़्यादा होते हैं। अदरवाइज आप पहले तो अच्छा किसी फोटोग्राफर को पकड़कर अपना कुछ अच्छा सा पोर्टफोलियो बनवाइए, अपडेट करिए, उसके बाद आप पोर्टफोलियो लेके जाइए तो आपका बजट जैसा अलाउ करे। अगर आप सरवाइव कर सकते हैं मुंबई में तो आप पहले मुंबई चले जाइए। अगर आप सरवाइव नहीं कर सकते हैं या आपका बजट कम है या आपको लगता है कि अभी उतना बजट नहीं है मुंबई सरवाइव करने के लिए, तो आप पहले दिल्ली ट्राई करिए। दिल्ली में प्रिंट मॉडलिंग के, कमर्शियल मॉडलिंग के बहुत सारे शूट होते रहते हैं। तो आप के लिए मेरी तरफ से यही एडवाइस है कि आप अपने बजट के अकॉर्डिंग जहाँ भी जाएं, मुंबई जाएं तो अगर आपके पास बजट है तो मुंबई जाएं, अदरवाइज आप दिल्ली को ट्राई करें। उसके बाद जब आपके पास एक अच्छा बजट आ जाए तो आप फिर मुंबई ट्राई कर सकते हो। फाइनली एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, रूबी जी का है ये। रूबी जी पूछ रही हैं फ्लिपकार्ट व अमेजोन वालों ने मुझे बुलाया शूट के लिए, कहा है शूट पर होने वाला खाना पीना रहना व दूसरी फैसिलिटी के लिए मुझे चार्ज देना होगा, या ये फेक है या नहीं? तो रूबी जी, मैं अभी कुछ देर पहले इसी बात सवाल का जवाब दे रहा था। बस यूज़र आप रूबी जी हैं और वो कोई मेल थे। तो बात इतनी है कि अगर आपको शूट के दौरान हायर किया जाता है, जो जेन्युइन शूट होते हैं, जो जेन्युइन ब्रांड होते हैं, जब वो शूट करते हैं तो वो आपसे किसी भी चीज़ का पैसा नहीं लेते। ये मैं कई बार अपनी वीडियो में कह चुका हूँ कि ना तो किसी फैसिलिटी का पैसा लेते हैं, ना ही किसी रजिस्ट्रेशन के पैसे लेते हैं, ना ही किसी ऑडिशन के पैसे लेते हैं। उनका एक सीधा साधा रूल होता है कि अगर कोई फिल्म बन रही है, फॉर एग्जांपल के लिए अगर शाहरुख की फिल्म स्विट्जरलैंड में शूट हो रही है या धुरंधर अभी लेटेस्ट आई है, अगर वो इंडिया के बाहर शूट हो रही है तो उसके पैसे वो फिल्म की कास्ट से तो नहीं लेते ना। वो उनका अपना मैटर होता है कि उनको कहाँ शूट करना है, कितने में शूट करना है। आर्टिस्ट इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं होता। आर्टिस्ट जब तक अपने शूट के दौरान जहाँ रहता है, खाना पीना फैसिलिटी और यार जो भी वहाँ की दूसरे चार्जेस होते हैं वो वहाँ की यूनिट देती है, वहाँ का प्रोड्यूसर देता है, ना कि आर्टिस्ट देता है। तो अगर आपसे किसी भी शूट के दौरान फैसिलिटी चार्जेस लिए जा रहे हैं खाने पीने के नाम पर या फॉर्म के नाम पर, ऐसा कुछ भी है, चाहे वो अमेजोन हो या फ्लिपकार्ट हो, तो
अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट वाले भी ऐसा कुछ करते नहीं हैं। तो फाइनली एक कंक्लूजन यही निकल के आता है कि अगर आपसे किसी भी तरह का पेमेंट लिया जा रहा है, पेमेंट रिसीव किया जा रहा है, चाहे फैसिलिटी चार्जेस के नाम पे हो, चाहे दूसरा कोई नाम हो, आप फेक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आप फेक एजेंसीज के साथ कनेक्ट हो गए हैं, अदरवाइज आपको ऐसा कुछ करना पड़ता नहीं। तो जहाँ भी चार्जर लेने की बात आती है वहाँ पे आपको थोड़ा सा दूरी बनाने की ज़रूरत है। चार्जेस वहीं पे दिए जाते हैं जहाँ जेन्युइन काम होते हैं, जहाँ पे फ्रॉड नहीं होता, वहाँ पे चार्जेस लिए जाते हैं। और ये चार्जेस लेने वाला काम तब तक अच्छा लगता है जहाँ पे आप कुछ सीख रहे होते हो, जहाँ आप शूट करने जाते हो, आप एज एन आर्टिस्ट जाते हो वहाँ पे हायर होके, तो वहाँ पे आपको कुछ पे नहीं करना होता। यही लास्ट कंक्लूजन है। और 8 सवाल पूरे हो चुके हैं। अगर और कुछ आपके मन में कोई सवाल आता है तो आप उसको नीचे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिए। अगर सवाल का जवाब देने लायक होगा तो हम आपके सवाल के जवाब जरूर देंगे। फिलहाल के लिए अभी टाटा बाय, सी यू।